भारत को इसकी ऊंचाई तक पहुंचाने का कसूर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का है। थैंक यू मोदी, जय जय मोदी, क्योंकि मोदी है तो हिंदुस्तान टूटेगा और बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। लद्दाख के इलाके में चाइना और भारत के दरमियान संगीन सरहदी तनाज़े के हवाले से कशीदगी में कमी के बजाय अब रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। एक तरफ तो चाइना भारतीय फ़ौज की दरअंदाजी पर सख्त एहतजाज कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि चाइनीज़ फ़ौज को अपने इलाके से निकाल कर दम लेगा, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। इस सिलसिले में पहले भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने रूसी मदद से रूस में चाइनीज़ वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की। इसके बारे में मैं कल बता चुका हूँ कि चाइना ने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब वहाँ से रुस्वा होकर राजनाथ सिंह ईरान जा पहुँचे और भारत की ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह ईरान इनके साथ रहे और चाइना से मुआहदा ना करे और CPEC से दूर रहे और पाकिस्तान के करीब ना हो। दरअसल जो अमेरिका ने नई इस्तिलाह मुतारिफ कराई है कि अब भारत के दिफा के लिए एशियाई नेटो बनाई जाएगी, वो भारत के गले की हड्डी बन चुकी है। अब भारत के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचते दिखाई दे रहे हैं कि या तो वो सब्र करके चुप कर जाए या फिर चाइना या पाकिस्तान पर हमला कर दे। इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज समुंदर से फ़िज़ा और ज़मीन तक अलर्ट है और इस वक्त भारत ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन चाइना को राम नहीं कर सका। रात के अंधेरे में भारतीय फ़ौज लद्दाख में ऑपरेशन भी कर चुकी है। चाइना की कंपनीज, ऐप्स और कारोबारों पर पाबंदी भी लगा चुकी है। भारतीय जनरल्स ने चाइना को धमकियाँ देकर भी देख लिया, लेकिन चाइना अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हो रहा। इससे भारत की मुश्किलात में अब दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि लद्दाख में लाखों फ़ौजियों को भेजना मुश्किल काम नहीं, असल मुश्किल काम तो लद्दाख का मौसम है। वहाँ पे सर्दी में रहना जंग लड़ने से भी मुश्किल है, और फिर इतनी बड़ी फ़ौज को लद्दाख में रखना गिरती हुई भारतीय मईशत के लिए किसी भी सूरत बेहतर नहीं है। चाइना और भारत के दरमियान अब तक सरहद में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात के कई दौर मुसलसल नाकाम हो चुके हैं, जबकि दौरान मुज़ाकरात भी कशीदगी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा रोनमा हो रहा है। सूरत हाल यह है कि लद्दाख में इस वक्त भारत और चाइना के कई हज़ार फ़ौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानिब तैनात हैं और गुज़िश्ता 4 महीने से हालात इंतहाई कशीदा हैं। ताहम ताज़ा वाक़यात के बाद ही खित्ते में फ़ौजी नकलो हरकत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और दोनों ममालिक ने अपने टैंक से एक दूसरे के आमने सामने तैनात कर रखे हैं। चाइनीज़ जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ काला टॉप के दामन पर खड़ी हैं, जिसमें भारतीय कब्जा है। इसके अलावा चाइना ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं, जो भारतीय पोजीशन से कुछ फासले पर हैं, और चाइना ने इस खित्ते में हज़ारों फौजी टैंक्स, मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स और दूसरे भारी हथियार जमा कर रखे हैं। और सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरों में तो देखा जा सकता है कि दोनों ममालिक के दरमियान बड़े पैमाने पर फौजी कैंप्स और इमारतों की मौजूदगी का पता चलता है। चाइना ने कई दीगर इलाकों पर भी कब्जा जमा लिया जो कभी भारतीय सरजमीन थे, जबकि चाइना का दावा है कि ये इलाके उसी की मिल्कियत है। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि वो जंग कर ले। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब लद्दाख में बड़ी जंग नागुज़ेर हो चुकी है, और दूसरी तरफ जब 1 साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने यकतरफा तौर पर जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत ख़त्म की, तो इस वक्त बरतानिया ने वाशगाफ अल्फाज में भारत की मजम्मत नहीं की, लेकिन नामहसूस तरीके से एक बड़ी मुआशी चोट भारत को ज़रूर दी। मिसाल के तौर पे 2018 तक बरतानिया एनतिया की तजारत का मजमूई हजम $10.1 बिलियन तक, जो यकदम कम होकर $8.8 बिलियन हो गया। बरतानिया के बाज़ मुआशी थिंक टैंक्स इस बात का वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि भारत की गैर जमहूरी कदम से कई बरतानवी सरमायाकारों ने भारत के साथ बिजनेस से हाथ खींच लिया, और कुछ इस तरह की सूरत हाल अमरीका और यूरोप के दीगर ममालिक की है, बल्कि भारत के अंदर लातादाद खरबपति कंपनीज ने मजीद सरमायाकारी से अपना हाथ रोका हुआ है। और भारतीय हुकूमत की खुद जारी करदा सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक जून में ख़त्म होने वाली सरमाई में मुल्क की मईशत में तशवीशनाक हद तक मंदी देखने में आई है, जो कि गुज़िश्ता 24 साल में मईशत की बदतरीन सतह है। बज़ाहिर तो भारतीय हुकूमत इस मंदी की वजह वायरस और लॉकडाउन को करार दे रही है, लेकिन मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में होने वाले अदम इस्तेहकाम और मोदी की भारत में मचाई अफरा तफरी भी एक बड़ी वजह है। भारतीय बैंक पे कर्जों का बोझ बढ़ रहा है, और एक इंडियन थिंक टैंक के मुताबिक सिर्फ 1 महीने के लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ 10 लाख अफराद बेरोजगार हुए। और भारत के एक डेमोक्रेटिक थिंक टैंक ने कहा है कि जब तक हमारी हुकूमत कश्मीर में आर्टिकल 370 को तब्दील करने जैसे कामों में मसरूफ़ है, तो भारत में जेट एयरवेज बंद हो चुकी है। एयर इंडिया को 7,600 करोड़ का नुकसान हो चुका है। BSNL जो भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है, इसको 54,000 मुलाजमतें ख़त्म करना पड़ी हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL के पास मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं है।
पोस्टल डिपार्टमेंट को 15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। मुल्क में 2 मिलियन से ज़्यादा घर जो 30 बड़े शहरों में बनाए गए, उनको खरीदने वाला कोई नहीं। एयरटेल टेलीकॉम कंपनी जो है वो बैंकरप्ट होकर ख़त्म हो चुकी है। टेलीकम्युनिकेशन की एक बड़ी कंपनी टाटा जो है वो बैंकरप्ट होकर ख़त्म हो चुकी है। सीमेंट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बड़ी कंपनी बंद हो गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसे भारत ने 1956 में कायम किया और जिसने मुल्क भर में 11,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई, आज तारीखी जवाल का शिकार है। मुल्क के 36 बड़ा कर्जा लेने वाले अफराद और कंपनीज गायब हो चुकी हैं। 2.4 लाख करोड़ के कर्जे चंद कॉरपोरेट्स को माफ़ करने पड़े हैं। तमाम गैर मुल्की बैंक्स जो हैं खरबों के कर्ज ले रहे हैं और मुल्क का अंदरूनी कर्जा 500 खरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। रेलवे बराए फ़रोख्त है। लाल किला, जिस पर हर साल मोदी खूब तड़ियाँ लगाता था, इसको अब किराए पे दे दिया गया है। और इसके साथ साथ और बहुत से तारीखी असासे हैं जो कि किराए पे दस्तियाब हैं। बड़ी कार कंपनी मारुति, इसकी प्रोडक्शन ना होने के बराबर हो गई है। कंपनी की 55,000 करोड़ की नई कारें फैक्ट्रीज में खड़ी हैं, इनका खरीदार ही कोई नहीं है। मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 18% से बढ़कर 28% होने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तबाही का शिकार है। कई बिल्डर्स खुदकुशियाँ कर चुके हैं। इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट के इदारे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास अब 1.5 लाख मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। 45 साल में बेरोज़गारी की शरह बुलंद तरीन है। मुल्क के तमाम बड़े हवाई अड्डे अडानी कंपनी को बेच दिए गए हैं और पूरा मुल्क एक मुआशी जमहूर का शिकार है। कैफ़े कॉफ़ी डे CCD कंपनी, जिसके मुल्क भर में 1752 कैफ़े थे, कर्ज़ों की बोझ की वजह से इसके चेयरमैन विजय सिद्धार्थ ने खुदकुशी कर ली है। ये चंद हक़ाइक़ हैं जिन्हें भारतीय मीडिया मंजर-ए-आम पे नहीं ला रहा, बल्कि भारतीय हुकूमत के दबाव में मीडिया अपने अवाम और दुनिया के सामने कश्मीर में होने वाले गुज़िश्ता 1 साल के लॉकडाउन से होने वाले तकरीबन 14 अरब से भी ज़्यादा का वो नुकसान सामने नहीं ला रहा जो कश्मीरी और भारतीय हुकूमत को इसलिए मुसलसल हो रहा है क्योंकि मकबूजा कश्मीर के वो फ्रूट जो बाग में ही गल सड़ गए, जिन्हें उतारने वाला कोई नहीं। ज़ाहिर है कश्मीरियों के साथ साथ ये नुकसान भारतीय हुकूमत का भी है। इस तमाम सूरत हाल में भारत के तमाम बॉर्डर्स, चाहे चाइना के साथ हो, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश, वो हॉट है और इसके साथ ही भारत पे सख्त दबाव है कि अपनी फ़ौज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा असला खरीदे ताकि वो हमसायों का मुकाबला कर सकें। दरअसल चाइनीज़ ड्रैगन भारत को हर जानिब से और हर तरफ से घेरे हुए, और ऐसे में अगर भारत कोई भी हिमाकत कर बैठता है तो ये इसके लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा और भारत को इसकी ऊंचाई तक पहुँचाने का कसूर सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का। थैंक यू मोदी, शुक्रिया मोदी, जय जय मोदी। क्योंकि मोदी है तो हिंदुस्तान टूटेगा और बहुत जल्द टूटेगा और लगता ही है कि ये ख्वाब अब हमारी ज़िंदगियों में ही पूरा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। Until the next time, Allah Hafiz.